दोस्तों, नई वीडियो में आपका अपना स्वागत है। और पिछली जो दो वीडियो हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड, उसके जो पहले दो क्वेश्चन है वो पहली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देखते हो, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 आर कॉलिनियर। तो हमें ये दिखाना है कि जो पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स 1,5, 2,5 एंड -2, -11 ये कॉलिनियर पॉइंट हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो पॉइंट्स आपके गिवन है 1,5, 2,3 और -2, -11, इन पॉइंट्स को सबसे पहले आप ए, बी और सी लेट करना है। सबसे पहले आपको निकालना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, फिर निकालनी है बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस, और फिर निकालनी है सी और ए के बिटवीन डिस्टेंस। तो सबसे पहले निकालते हैं ए और बी। ए और बी के बिटवीन डिस्टेंस, और आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आप देखते हो आप a और b के बिटवीन डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो a के लिए होगा x1 y1 और b के लिए होगा x2 y2। तो x1 की वैल्यू जो है वो आपकी 1 है, तो x1 के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे, माइनस x2 के प्लेस पर आप 2 पुट करोगे, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 के प्लेस पर आप 5 पुट करोगे, माइनस y2 के प्लेस पर आप 3 पुट करोगे, का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस 2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आपकी जो ए बी निकल के आती है वैल्यू वो √5 है। इसी प्रकार हम वैल्यू निकालते हैं बी और सी के बिटवीन डिस्टेंस, बी सी निकालते हैं, और बी सी इक्वल फॉर्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x। अब जो वैल्यू निकालते हैं हम b और c के बिटवीन डिस्टेंस निकालते हैं, तो b के लिए होगा x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू होगी -11। तो x1 के प्लेस पर आप 2 पुट करोगे, माइनस x2 की वैल्यू -2 है, माइनस की टर्म जब भी पुट करोगे ब्रैकेट के अंदर आपको पुट करनी है, का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 3 है और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास -11, होल स्क्वायर इक्वल टू रूट माइनस माइनस प्लस के 2 और +2 प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस के 11 और +3, 11 + 3 आपके 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है 16 प्लस आपका जो 14 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका 196 और 16 को आप प्लस करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आती है BC की जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास वो निकल के आएगी √212। ये 212 BC की वैल्यू है और 212 को आप लिख सकते हो 2√53। तो ये BC की वैल्यू है आपकी। सिमिलरली आप A और C के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करोगे AC, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला को मैंने आपको बताया था, आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो AC इक्वल टू
रूट, आप देखोगे ए और सी के बिटवीन डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो, तो एक जो ए है उसमें x1 की वैल्यू 1 होगी, y1 की वैल्यू 5 होगी, और सी में x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू होगी 11 माइनस के। तो x1 की वैल्यू जो है आपकी वो 1 है, माइनस x2 की वैल्यू आपके पास -2 है, तो ब्रैकेट के अंदर रखोगे का होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 5 है और माइनस y2 की वैल्यू आपके पास -11 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 होती है 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस 11 + 5 + 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और आपका 16 का स्क्वायर होता है आपका 256। इन्हें आप प्लस करोगे तो आपका निकल के आता है 265। तो आप देखते हो जो AC की वैल्यू निकल के आई है वो √265 है। अब आप देखते हो BC की वैल्यू 5 है रूट, और AB की वैल्यू √5 है, BC की वैल्यू 2√53 और AC की वैल्यू 265। तो जो स्मॉलेस्ट साइड है वही दोनों स्मॉलेस्ट साइड हैं, इन दोनों स्मॉलेस्ट साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं है। कॉर्डिनर पॉइंट के लिए 2 स्मॉलेस्ट साइड्स का सम इक्वल होता है थर्ड साइड के। तो बट हम देखते हैं कि AB प्लस BC इन दोनों का जो सम है वो नॉट इक्वल टू है द थर्ड साइड AC के इक्वल नहीं है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, इसलिए ये पॉइंट्स आपके कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट के लिए 2 स्मॉलेस्ट साइड्स का सम थर्ड साइड्स के इक्वल होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ये नहीं है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा है, इसमें लिखा हुआ है चेक वेदर 5 - 2 6,4 and 7,-2 are the vertex of an isosceles triangle। हमें दिखाना है कि जो पॉइंट्स गिवन है ये पॉइंट्स एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाते हैं। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस ट्रायंगल की हम ऑल साइड्स यानी कि AB, BC और AC फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये ट्रायंगल है आपके पास ABC, और ये जो पॉइंट आपको गिवन है ये वर्टेक्स है। तो पुट करने हैं आपको A के 5 - 2, B के कोऑर्डिनेट 6,4 एंड जो C है उसके कोऑर्डिनेट हैं 7 - 2। तो सबसे पहले आप निकालना है AB के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो AB इक्वल टू, आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप निकालते हो AB, और A 5, -2 है, B 6,4 है। तो A के ऊपर लिखोगे x1 y1 और B के ऊपर लिखोगे आप x2 y2। तो आपका A जो पॉइंट है वो ये है और B पॉइंट आपका ये है। A के कोऑर्डिनेट हैं 5 - 2 और B के कोऑर्डिनेट हैं 6,4। तो इनके ऊपर शो करना है x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू को पुट करोगे तो x1 के प्लेस पे आप रखोगे -5 माइनस x2 की वैल्यू है आपके पास 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -2 और y2 की जो वैल्यू है वो है आपकी -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 - 6 आप करोगे तो -1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -1 का स्क्वायर होता है प्लस माइनस का, जब भी आप स्क्वायर करते हो ऑलवेज प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1 प्लस
-6 का स्क्वायर होगा 36, 36 प्लस 1 आपका आता है √37 यूनिट बिटवीन ए बी। उसके बाद निकालते हैं हम बी सी। तो बी और सी ये आपके ए बी की वैल्यू है। अब हम निकालते हैं बी सी, और बी सी जो है डिस्टेंस फॉर्मूला पहले आप पुट करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो जो आपका b है वो b पॉइंट है आपका ये, इसके लिए x1 y1 होगा और c के लिए x2 और y2 आपका होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू रूट x1 की वैल्यू है आपके पास 6 माइनस x2 की वैल्यू है आपके पास, जो x2 की वैल्यू है आपके पास है 7 का होल स्क्वायर प्लस जो y1 की वैल्यू है आपके पास वो है 4 और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास -2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, आप देखते हो 6 माइनस 7 माइनस के 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो आपकी जो BC की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 36 प्लस 1 √37। उसके बाद निकालते हैं AC। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके वो है 5, -2 और जो C के कोऑर्डिनेट हैं वो है 7, -2। सबसे पहले इनके ऊपर शो करोगे आप x1, y1, x2 और y2। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, AC निकालना है आपको रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज किया। उसके बाद में आप लिखोगे रूट, जो x1 की वैल्यू है वो आपकी 5 है, तो 5 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास जो है वो है 7, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 की जो वैल्यू है वो आपके पास है -2 और माइनस y2 की वैल्यू जो आपके पास है -2, तो माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस के 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 माइनस 7 -2 का स्क्वायर और -2 माइनस के 2 से प्लस के 2 आपके कैंसिल हुए तो आपको हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो निकल के आया -2 का स्क्वायर √4 लिख सकते हैं 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर होता है √4 और 4 का रूट होता है 2। ये आई आपकी AC की वैल्यू। तो आप देखते हो कि 2 साइड्स AB इक्वल √37 और BC इक्वल √37, 2 साइड्स इक्वल हैं बट थर्ड साइड डिफरेंट है, सो इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। सिंस आप लिखोगे AB इक्वल है BC और इक्वल है √37, सो इट इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ये एक आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं। इसके बाद देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि 4 फ्रेंड हैं, ये क्लासरूम दिया हुआ है और इस क्लासरूम में 4 फ्रेंड सिचुएटेड हैं एट पॉइंट A, B, C एंड D। इन 3 पॉइंट्स पे 4 फ्रेंड आपके बैठे हुए हैं, सिचुएटेड हैं। तो हमें जो अब 2 फ्रेंड्स थी चंपा एंड चमेली। चंपा और चमेली जो थी उस क्लासरूम में क्या करती थी, वॉक करती थी और ऑब्जर्विंग करने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। उसने पूछा क्या ABCD एक स्क्वायर है, बट चमेली डिसएग्री, चमेली डिसएग्री हो जाती है, यानी कि चमेली कहती है कि ABCD इज नॉट ए स्क्वायर। तो फाइंड विच ऑफ
देम इज करेक्ट। अब हमें ये फाइंड करना है कि दोनों में से कौन सही है, कौन करेक्ट है, चंपा और चमेली। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए बी सी और डी के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो ए पॉइंट है जिस पर फ्रेंड ए बैठा हुआ है, सिचुएटेड है, उसमें जो देखते हैं हम एक पे जो एक्स है ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो ए जो बैठा हुआ है फ्रेंड वो ए यहां पर है, ये एक्स पे है 3 पॉइंट, तो एक्स पे 3, और जो वाई है वो आपका है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए 3,4। उसके बाद में बी को देखते हैं। बी पॉइंट ये है, बी जो एक्स एक्सिस पे 6 है, तो 6, वाई पे आपका है 7, तो 6,7। उसके बाद सी को देखते हैं। एक्स पे आपका 9 है, एक्स पे 9 है और वाई पे आपका 4 है, तो 9,4। उसके बाद देखते हैं डी पॉइंट। डी आपका एक्स पे जो है वो 6 है और जो वाई पे है वो आपका 1 है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद अब मैं आपको इसको यहां पे देखते हैं। ये पॉइंट आपका बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं 6,7। ये आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं 3,4। ये आपका डी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आप निकाले हैं 6,1। ये आपका सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आप निकाले हैं 9,4। तो सबसे पहले हम इसकी 4 साइड्स जो हैं ए बी सी डी फाइंड करते हैं। तो निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, जो ए बी है वो ए बी ये है, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू ये होंगी। तो आप देखते हो जो x1 की वैल्यू है वो 3 है, माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 6 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 4 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 7 है, इसका होल स्क्वायर, इक्वल टू रूट 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल रूट 18। तो जो ए बी की वैल्यू आई है निकल के वो आपके पास आई है रूट 18। इसी प्रकार सिमिलरली हम बी सी फाइंड करते हैं। तो बी सी इक्वल टू रूट, फॉर्मूला है आपके पास, डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं BC। तो BC के लिए आप देखते हो जो BC है वो ये पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। B के जो पॉइंट होंगे x1 और y1 और C के जो पॉइंट होंगे आपके लिए x, y2। तो आप देखते हैं जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास 6 है, माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 9 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस जो y1 की वैल्यू है वो आपके पास 7 है, माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 4 है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 माइनस 9 माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जो BC की वैल्यू आपके पास निकल के आती है 9 + 9 रूट 18। इसी प्रकार हम निकालते हैं AC। AC जो है आपके पास वो ये पॉइंट है x1 y1 और x2 y2। तो हमारा जो AC का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा रूट आपका होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, जो x1 की वैल्यू है वो आपके पास है 3, माइनस x2 की जो वैल्यू है वो आपके पास है 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 4, माइनस
y2 की वैल्यू है आपके पास 1, इसका होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो 3 माइनस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -3 का स्क्वायर 9 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो भी आपका 9 होता है। तो 9 + 9 रूट 18, जो AC की वैल्यू आपने फाइंड की है उसकी वैल्यू है आपके पास रूट 18। उसके बाद निकालते हैं, जो वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे C और D। DC वैल्यू निकालते हैं, तो जो DC का फॉर्मूला होगा DC इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट। DC के लिए आप देखते हो जो DC है x1 y1 और x2 y2, तो D की वैल्यू x1 की वैल्यू 6 और x2 वैल्यू 9 है, तो आप लोगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू आपके पास 1 है और y2 की वैल्यू 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 माइनस 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि DC की जो वैल्यू है वो भी आपके पास रूट 18 निकल के आती है। उसके बाद हम निकालते हैं डायगोनल्स। जो डायगोनल्स हैं वो आपके गिवन है AC और BD। तो जो AC डायगोनल है आपके पास, ये AC डायगोनल है और AC डायगोनल कोऑर्डिनेट है 3 4 9 4, 3, 4 एंड 9, 4, ये आपका AC डायगोनल है। तो आप निकालोगे सब AC डायगोनल की वैल्यू, तो फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, जो x1 की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 9 है होल स्क्वायर प्लस 4, y1 की वैल्यू है माइनस y2 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर, 3 माइनस 9 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0, तो जो 6 का स्क्वायर होता है रूट 36, इसे लिख सकते हैं 6। तो जो डायगोनल AC की वैल्यू आई है वो आपके पास निकल के आती है 6। उसके बाद जो डायगोनल है आपका BD, ये हम निकालेंगे। तो B की कोऑर्डिनेट है 6, 7 और D के कोऑर्डिनेट है 6, 1। तो जो डायगोनल है सेकंड डायगोनल आपका B और D, इसकी जो वैल्यू है आपके पास वो वैल्यू है B के कोऑर्डिनेट है 6, 7 और D के जो कोऑर्डिनेट है 6, 1। तो आप डायगोनल BD निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट, जो x1 की वैल्यू है वो 6 है माइनस जो x2 की वैल्यू है वो आपके पास है 6, इसका होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू आपके पास 7 है माइनस y2 की वैल्यू आपके पास 1 है और 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 6 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो 36 का जो रूट होता है वो आपका निकल के आता है 6। तो आप देखते हो जो डायगोनल हैं, जो डायगोनल हैं AC और BD, उनकी जो वैल्यू है वो सेम है 6। तो सिंस डायगोनल सेम है और जो ऑल 4 साइड्स हैं AC रूट 18 आपकी और DC भी आपकी रूट 18, AC भी रूट 18, AB भी रूट 18 और BC भी रूट 18, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, रूट 18 के इक्वल है और डायगोनल्स जो AC और BD हैं
उनके जो वैल्यू हैं वो 6 है, वो इक्वल है। सो ABCD इज ए स्क्वायर, सो चंपा इज करेक्ट। तो आप लिख सकते हो सिंस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA इक्वल है √18 एंड डायगोनल्स AC इक्वल BD इक्वल है आपका 6, सो ABCD इज ए स्क्वायर, सो चंपा इज करेक्ट। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, इन्हें आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।